हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं पूर्ण वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट डे में स्वागत करता हूं। कंटेंट डे में आज का कंटेंट है ज्योति आलोक। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कंटेंट का नाम आज किसी व्यक्ति के नाम पर क्यों है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय अपने देश में दो व्यक्तियों की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, जिनका नाम है ज्योति मौर्य और आलोक। आलोक जी ज्योति के हस्बैंड हैं, जिनकी शादी 2013 में हुई थी और उसके बाद इनकी जीवन की कहानी शुरू होती है। कहा जाता है कि भारतीय परंपरा में मोस्टली लोग अपने बच्चों की शादी 18 से 21 साल की उम्र में करा देते हैं। पहले बहुत कम उम्र में भी करा देते थे, किंतु अब अकॉर्डिंग टू कानून लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों की उम्र 21 साल है। तो ऐसे ही चलते हुए ज्योति और आलोक की शादी हुई होगी। अभी हम उनकी उम्र का डिस्कशन नहीं करेंगे कि उनकी शादी किस उम्र में हुई, लेकिन भारतीय परंपरा में ज्यादातर माँ बाप अपनी लड़कियों की शादी बहुत जल्द करा देना चाहते हैं। जैसे कि 18 होते ही सोचने लगते हैं सब कि अब हमें अपनी बेटी की शादी करनी है, तो 18, 19, 20, 21 में वो अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। किंतु हमने देखा होगा कि 18 साल आते आते लड़की ज्यादातर 12th पास करती है या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी पास कर पाती है। और उस स्थिति में कई लड़कियों के सपने होते हैं कि मुझे पढ़ लिख कर जीवन में कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है। तो जब उनकी शादी की बात आती है तो वो बड़े ही सोच में पड़ जाती हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसे होगा, अब मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, मेरे सपनों का क्या होगा। मैंने इतनी मेहनत से यहाँ तक पढ़ाई करी और अब मेरे पेरेंट्स मेरी शादी के लिए बात कर रहे हैं और मेरा फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं समझता हूँ भारतीय लड़कियों के सभी के मन में आते होंगे। तो अब यही बात ज्योति और आलोक की कहानी पर भी निर्भर करती है। जब ज्योति की आलोक से शादी हुई उस समय ज्योति सिर्फ पढ़कर ही आई थी, जो भी उन्होंने किया ग्रेजुएशन। लेकिन उनके कुछ सपने थे और वो चाहते थे कि मैं उन्हें अपने सच करूं। तब उन्होंने जब अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे भविष्य में कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, तो देखिए उनके हस्बैंड कितने सपोर्टिव थे। तो उन्होंने अपनी वाइफ की बात को समझा और अच्छे से जाना कि मेरी वाइफ को पढ़ने का शौक है और वे अच्छे से मन से पढ़ती हैं। तब उन्होंने अपनी ये बात अपने माता पिता से कही और अपने माता पिता को मनाया कि मैं अपनी धर्मपत्नी को आगे की पढ़ाई करवाना चाहता हूँ, जिससे कि उसके सपने पूरे हों और मेरा भी समाज में नाम रोशन हो। तत्पश्चात आलोक जी ने अपनी धर्मपत्नी ज्योति को पढ़ाया और 2016 में पीसीएस का एग्जाम क्लियर करने के बाद ज्योति जी एसडीएम बन गए और एसडीएम बनने के बाद दोनों की लाइफ अच्छे से चल रही थी। किंतु अभी हाल में अब न्यूज ये चल रही है कि 2023 में ठीक 10 साल बाद ज्योति और आलोक के रिश्ते बिगड़ गए हैं और अब वह तलाक तक पहुंच चुका है और ज्योति उन्हें तलाक देना चाहती है। अब ऐसा क्या हो गया, तो खबरों के माध्यम से पता लगा है कि ज्योति को अपने हस्बैंड के साथ अब चलने में, उठने बैठने में, कहीं जाने में एम्बैरेसिंग फील होती है, यानी कि शर्म महसूस होती है, क्योंकि उनके हस्बैंड एक सफाई कर्मी है और वो एक एसडीएम हैं। तो उन्हें अपने पद पर बहुत ज्यादा गुमान हो गया है और वो अपने पद पर रहते हुए अपने हस्बैंड को अब कुछ नहीं समझती हैं। ये न्यूज के माध्यम से हम आपको मैं बता रहा हूं। तो अगर ऐसा ही है और ये सच है तो मैं समझता हूं कि ज्योति और आलोक को अगर उन्होंने फैसला लिया, ज्योति ने फैसला लिया कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना है, तो उनको ये फैसला शांतिपूर्वक कर लेना चाहिए था। समाज में लाइमलाइट नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि इससे अन्य पेरेंट्स और अन्य जो हस्बैंड हैं अब उनके मन में भी बात आएगी कि लड़कियां, पत्नियां अगर जीवन में कुछ हासिल कर लेती हैं, मुझसे अधिक पोस्ट है, मुझसे अधिक दर्जा हासिल कर लेती है, तो कल को वो मुझे भी छोड़ सकती है। तो इससे ज्योति की इस हरकत से समाज में नेगेटिविटी फैलेगी और हम ये कह सकते हैं कि भाई सबकी जीवन अपने अनुसार चलता है। हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है, एक निजी सोच होती है कि उसे कैसा खाना है, कैसा पहनना है, कैसे रहना है। तो अगर ज्योति को लगता हो कि भाई अब मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती या जो भी उनके मन में बात हो, तो वो अपने शांतिपूर्वक इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते थे और वो शांतिपूर्वक ही अलग हो सकते थे। लेकिन उन्होंने जिस तरह इस बात को पूरे समाज में फैला दिया कि अब हमें अलग होना है या वो अलग हो चुके हैं, तो ये पूरी तरह से गलत हुआ है, क्योंकि इससे समाज में नेगेटिविटी भी फैली है और अन्य पेरेंट्स और अन्य हस्बैंड के मन में भी एक बात घर कर गई है। तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और एक अन्य पहलू यहाँ ये आता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि ज्योति अपने हस्बैंड से अधिक कमाती है, अच्छी पोस्ट पर है। तो अगर सोचो अगर यही उल्टा हुआ होता कि हस्बैंड
एसडीएम होता और वाइफ हाउस वाइफ या सफाई कर्मी होती, और तब अगर हस्बैंड अपनी पत्नी को छोड़ने की सोचता या छोड़ता, तो क्या ये इतने अच्छे से हो जाता? तो उसमें कानून जो कहता है कि अगर कोई भी हिंदू व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ता है या तलाक देता है, तो उसे अपनी पत्नी को अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा हर महीने अपनी पत्नी को देना पड़ेगा, ताकि उससे उसका जीवन निर्वाह हो सके। अब जैसे कि यहाँ पर इनका एक बच्चा भी है, ठीक है, आलोक कुछ कमाते हैं लेकिन उनकी आय बहुत कम है। तो अब जैसे कि ज्योति इतना अच्छा कमाती है और मान लो इनका तलाक हो गया, कानून ने इनका तलाक मंजूर कर लिया, तो क्या ज्योति उन्हें हर महीने कंपनसेशन देगी, कुछ अपनी आय का कुछ निश्चित धनराशि अपने पति को देगी हर महीने? ये एक सोचने का प्रश्न है, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे सभी लोग समान हैं। कोई किसी तरह की छोटी बड़ी या ऊंच नीच या जात पात से रिलेटेड कोई ऐसी मान्यता नहीं है कि जो अब जीवित हो, क्योंकि सरकार कहती है कि सभी व्यक्ति संविधान के अनुसार समान हैं। तो अगर ये दोनों भी समान हैं, हस्बैंड वाइफ समान है, मतलब पुरुष और महिला समान है, तो अब जब ये अलग हो रहे हैं, तो क्या ज्योति की आय का कुछ एक निश्चित हिस्सा आलोक जी को दिया जाएगा? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप भी अपनी कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि क्या ये सही है? अगर वो अलग हो रहे हैं तो क्या ज्योति जी हर महीने अपने हस्बैंड को कुछ कंपनसेशन देगी? और साथ में, और अगर ऐसा होता है तो ये हमें बताएगा कि हाँ, हम सभी लोग समान हैं और महिला या पुरुष किसी को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है और सभी लोग समानता से रहते हैं। तो आप भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं